यार, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एक अजीब साइलेंस होता है। सब स्टूडेंट्स एक ही क्लासरूम में बैठे होते हैं, लेकिन शायद कहीं सबकी कहानी अलग होती है। किसी का ड्रीम कभी क्रिकेटर बनना था, किसी का सिंगर तो किसी का एक्टर। और इन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया की अपॉर्चुनिटीज से अनजान होते हैं। शायद इन्हें पता नहीं होता कि इन्हें लाइफ में करना क्या है। और इन्हीं में से एक शख्स मैं भी हूँ। मुझे लगा था कि कॉलेज आकर मैं खुश रहूंगा। मुझे लगा था कि घर से दूर रहकर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीकर मैं खुश रहूंगा। मुझे लगा था कि यहाँ आकर अपने सपनों के पीछे दौड़ने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। पर यहाँ इन्हीं कुछ महीनों ने मुझे सपनों की दुनिया से लाकर सच के जमीन पर फेंक दिया था। सोलह सितंबर शायद जिंदगी के टाइमलाइन में बस ये एक नॉर्मल डेट हो, पर मेरे स्टोरी में ये एक नए चैप्टर का फर्स्ट पेज था। नया शहर, नए लोग और एक क्लासरूम जिसमें हजारों पॉसिबिलिटीज थी। क्लास में एंटर करते ही एक अजीब सा सीन था। कोई किसी से मिल रहा था, कोई नए दोस्त बना रहा था और कोई ऑलरेडी ग्रुप बना चुका था। और मैं एक इंट्रोवर्ट। मैं बस क्लास के एक कोने से ये सब ऑब्जर्व कर सोचता रहता कि काश मैं भी इतने इजीली किसी से बात कर पाता। ऐसी ही कहानियां शायद हर कॉलेजेस में स्टार्टिंग डेज में होती है, जो शायद आपको पसंद ना आए, बट यू नो व्हाट, द चेंज बिगिंस विद यू। मेरी ब्रांच है प्लानिंग, और इस ब्रांच को चूज करने के पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक अच्छे कॉलेज में जाना था, सो दैट यू लिव, स्टडी एंड ग्रो इन ग्रेट एटमॉस्फेयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है, मुझे अपने ब्रांच के बारे में ना ज्यादा आइडिया था और ना ही कोई खास अवेयरनेस। और शायद इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है। मैंने पहले ही अपने दिमाग में इस ब्रांच को लेकर एक फिक्स नजरिया बना लिया था। फिर क्लासेस शुरू हुए। ऑनेस्टली मैंने कुछ हफ्ते ट्राई किया, ध्यान से लेक्चर सुने, नोट्स बनाए और समझने की कोशिश की। पर पता नहीं क्यों ना कोई कनेक्ट बन रहा था, ना कोई रिलेवेंस समझ आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो इंटरेस्ट ही फील नहीं हो रहा था। तब दिमाग में धीरे धीरे काफी सवाल आने लगे, और उनमें से सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? सुनने में ऐसा आया है कि किसी महान व्यक्ति ने कहा था, हर अंधेरी रात के पीछे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की सुबह छुपी होती है। और ये लाइन हमें यहाँ आकर समझ आई। हंड्रेड 100% प्रॉब्लम मुझ में ही है। शायद यहाँ आकर मैं खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पर थैंकफुली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिले जिनके सामने मैं खुल के बात कर सकता हूँ, बिना अपने ऊपर कोई कवर चढ़ाए। दो बदला, दो बांका नाही ओके आजे नाही तुझी साईडचा ए थांबा, बघ मी सांगतो कोणता नाही एकच चॉईस बरं लास्ट आहेस का? तर गाईज आम्ही आता इथं बसले आहोत. ही विजिटर रूम आहे, त्याला आम्ही प्लॅनिंग रूम केलेली आहे. हात तुटला भाई, व्हॉलीबॉल न LLC भाई LLC, त्याच्यामुळे जाऊ द्या. ठीक आहे अजय, समजलं मला. भावाच्या लग्नाला गेलतो, इथं आल्यावर आता माझं
लग्नाच्या वर काम झालं इथं. लग्नात जेवढं काम केलं नाही तेवढं काम इथं करायला लागले. काय श्रीकृष्ण जाऊन काही नाही. निशब्द. हायस ना तू? असं नाही अजय कोरेची व्हिडिओ बघतो मला असं त्याच्यामध्ये गेल्यासारखं वाटतं मध्ये व्हिडिओ फील होते फील गुड सारखे सगळे झाले हाय ना हायस ना एवढे तिथे अब बातें सुनकर शायद मैंने आपको सोच में डाल दिया होगा कि कॉलेज लाइफ शायद वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। जहां लगा था कि जाकर लाइफ सेटल और सॉर्ट हो जाएगी, वहां आकर उल्टा हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। शायद इसी सफरनामा का नाम जिंदगी है, एक सफर जो मैंने खुद के लिए चुना है। और अब कोशिश यही रहेगी कि लाइफ की इस रेलगाड़ी को सही ट्रैक पर चलाते रहे ताकि ये कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए।